नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा का जो देव है वो भगवान इंद्र हैं तथा इसका जो प्लैनेट है वो स्वयं सूर्य देव हैं। क्योंकि सूर्य जो हैं वो ग्रहों के राजा हैं, उसी तरह से इंद्रदेव जो हैं वो देवताओं के राजा हैं, तो ये दिशा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अमूमन जिस व्यक्ति के चार्ट में कुंडली में सूर्य अच्छा है, उसे पूर्व की दिशा का गेट वाला घर बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। इसके अलावा पूर्व की दिशा से हमारे जीवन की जो चीज़ें गवर्न होती है वो है हमारी प्रोग्रेस। जो भी हमारी उन्नति होती है हमारे जीवन के अंदर, वो पूर्व की दिशा से गवर्न की जाती है। बच्चों की ग्रोथ, हमारे खुद की हेल्थ, फादर को अगर देखना हो तो भी पूर्व की दिशा से देखा जाता है। फादर की हेल्थ को देखना हो तो भी पूर्व की दिशा से देखा जाएगा। सोसाइटी में या समाज में हमारे मान सम्मान को पूर्व की दिशा से देखा जाता है। अगर हम किसी बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस के ग्रोथ के लिए भी पूर्व की दिशा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम जॉब में हैं तो हमारे प्रमोशंस के लिए या हमारे बॉसेस के लिए पूर्व की दिशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को सरकार से या सरकार से संबंधित कार्यों से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी पूर्व की दिशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार से या राजा से जो सपोर्ट है वो पूर्व की दिशा से ही प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मा के या सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर रहा है, उसकी उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, तो भी पूर्व की दिशा उसे काफ़ी ज्ञान प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ना चाहता है या सुप्रीम नॉलेज की तरफ जा रहा है तो उसके लिए भी पूर्व की दिशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह पूर्व की दिशा का हमारे जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे प्रभाव पड़ता है। अतः इस दिशा को अच्छा रखना या इस दिशा में कोई दोष ना होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि पूर्व दिशा में क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला दोष है वो कि अगर इस दिशा में सीढ़ी बना दी जाए या स्टेयरकेस बना दिया जाए तो उस केस में जो व्यक्ति की उन्नति होती है रुक जाती है, क्योंकि ये राहु और सूर्य का मिलन हो जाता है। व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगना चालू हो जाते हैं। उसका जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, स्पेशली जो मेल चाइल्ड होता है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी उसको अनफेवरेबल नोटिसेस या किसी समन्स का सामना करना पड़ता है। अतः इस दिशा में स्टेयरकेस या सीढ़ियाँ हमें नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियों के बाद जो दूसरा दोष देखा जाता है वो टॉयलेट्स या वॉशरूम के रूप में देखा जाता है। तो अगेन ये सूर्य और राहु का संयोग हो जाता है, तो व्यक्ति को मान सम्मान की हानि या इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो उसे कम से कम प्रयोग करना चाहिए तथा उसका प्रयोग नहाने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में पूर्व की दिशा जो है वो ऊपर है और बाकी जो दिशाएं हैं वो नीचे है, मतलब पूर्व की दिशा का लेवल ऊपर है, तो उस केस में भी एक दोष माना गया है जो बच्चों के ऊपर स्पेशली बहुत ही ख़राब प्रभाव डालता है। तो इस तरह के जो पूर्व की दिशा में जो स्लोप जो है उसको हमें ठीक करना चाहिए। अगर इस दिशा में अगर कोई स्टोर रूम बना दिया जाए और उसके अंदर कोई रोशनी ना आती हो तो ये भी राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। ऐसे स्टोर रूम के लिए हमें येलो कलर की लाइट कंटिन्यूस वहाँ पे जला के रखनी चाहिए तथा वहाँ अगर प्रकाश की व्यवस्था हो सकती है, नेचुरल लाइट की व्यवस्था हो सकती है तो ये करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पूर्व की दिशा में ही कट आ जाता है तो ये केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो व्यक्ति की रेपुटेशन के लिए और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। ऐसे घरों के लिए तुरंत ही इस दोष का निवारण करना चाहिए। दोष के निवारण के लिए सूर्य मंत्र या सूर्य की आराधना जैसे प्रयोग किए जा सकते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि सूर्य की दीवार, ईस्ट की दीवार पे या पूर्व दिशा की दीवार पर जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर लगाई जाती है, तो ये काफ़ी अशुभ फल प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे कि पूर्व की दिशा के लिए क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती है। तो सबसे पहला जो है कि सूर्य जो है इसका प्लैनेट है, तो सूर्य की मंत्र पढ़ना, सूर्य की तस्वीर लगाना, उगते हुए सूर्य की तस्वीर पूर्व दिशा में लगाना और सूर्य के हवन करना और इस तरह के सूर्य के कोई भी जाप काफ़ी अच्छा फल प्रदान करते हैं। स्पेशली अगर सूर्य आपकी कुंडली में 6, 8, 12 या किसी दूर स्थान में बैठा हुआ है तो उस केस में सूर्य के जाप करने से आपकी पूर्व की दिशा में काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर इस दिशा में कोई टॉयलेट्स है तो उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर इस दिशा के अंदर अगर वॉल क्लॉक लगाई जाए तो भी काफ़ी अच्छे फल प्रदान करती है।
इसी तरह सूर्य से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या सूर्य की तस्वीर या सूर्य की आराधना इस दिशा में अगर की जाए तो पूर्व दिशा के दोष काफ़ी हद तक दूर किए जाते हैं। अगर आपको सरकार से रिलेटेड की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जॉब्स में प्रमोशन नहीं मिलते हैं या बिज़नेस के अंदर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पूर्व की दिशा में कोई दोष तो नहीं है, और अगर ये दोष है तो उसे तुरंत ही उसका निवारण करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।